ओम शांति। आज हम 16 जून 2026 के अव्यक्त इशारे को मौन चिंतन करेंगे, अपने अंतःकरण में लेके चलेंगे। तो परमात्मा ने हमें कहा कि जितना जो स्वयं सरल होंगे उतना याद भी सरल रहेगी। जितना जो स्वयं सरल होंगे उतना याद भी सरल रहेगी। जितना जो हर बात में स्पष्ट अर्थात साफ होगा उतना सरल होगा। तो पहले तो हमने सरलता के ऊपर और जो है सरल क्या है, सरलता क्या पूरी तरह से हमने पढ़ा है। तो अब जो परमात्मा बता रहे हैं कि आप अगर सरल होंगे तो आपकी याद भी सरल रहेगी। बड़ी अद्भुत बात है कि अगर मैं आत्मा सरल हूँ, दिल से साफ हूँ, तो जो मैं परमात्मा को याद करूँगी ना वो भी सरल ही रहेगी। जैसे कि कोई भी है तो उसने अगर अपने जीवन को कलिष्ट बना के रखा हुआ है, बहुत अपने जीवन में जो अंदर वो है वो बाहर नहीं, जो बाहर है वो अंदर नहीं, अगर अपना जीवन ऐसा बना के रखा है तो आप सोचिए वो किसको याद कैसे करेगा। वो भगवान को भी याद किस विधि से, किस तरीके से करेगा। तो परमात्मा हमें कहते हैं कि सरल अगर तुम रहोगे तो याद भी सरल रहेगी, तो इजी रहेगी। अगर तुम इजी रहोगे, सरल रहोगे, अंदर से स्पष्ट रहोगे तो फिर सरल रहोगे, तो याद बाबा को, परमात्मा को याद भी वैसे ही करोगे। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि जितना जो हर बात में साफ होगा, स्पष्ट होगा, उतना ही सरल होगा। जो जैसा स्वयं होता है वैसी ही उनकी रचना में भी वही संस्कार होते हैं। कितनी गहराई लिए हुए ये महावाक्य है परमात्मा के। जो जैसा स्वयं होता है वैसे ही उनकी रचना में भी वही संस्कार होते हैं। जैसे दुनिया में कहा जाता है कि जैसा वो है उसके बाल बच्चे भी तो वैसे ही रहेंगे ना, है ना। तो उसी तरह से जैसी आत्मा है ना, जैसी आत्मा है, जैसी आत्मा में गुण है, अवगुण है, जैसे आत्मा में क्वालिटीज हैं, उसी हिसाब से फिर जो उसके रचना है, जो वो रचती है, उसमें भी रहेंगे। मान लीजिए आपके अंदर सरलता का गुण है ना, आप सरल हैं, हृदय से साफ हैं, आपका मन स्पष्ट रहता है। अगर आपने किसी के लिए गलत सोच लिया तो आपके मन में उथल पुथल होने लग जाती है। तो जो जैसा स्वयं होता है वैसे ही उनकी रचना भी वही संस्कार होते हैं। उनकी रचना में भी वही संस्कार होते हैं। तो हर गुण के प्रैक्टिकल स्वरूप एग्जाम्पल बनो। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि तुम पहले सुधरो। अगर आप सरल हैं तो आपकी रचना, मतलब कि जैसे आप सेवा करते हैं, कोई भाई है, बहन है ना, उनको आप ज्ञान सुनाते हैं, उनको आप मुरली सुनाते हैं, रोज रोज उनकी आप सेवा कर रहे हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं कि जो गुण आपके अंदर है, जो सरलता आपके अंदर है, जो संस्कार
आपके अंदर हैं। जिस तरह से दुनिया के माँ बाप और बच्चों में होता है कि जैसे माँ बाप वैसे बच्चे, तो अलौकिक रीति से भी वैसा ही होता है कि जैसे आप हो वैसे ही आपकी रचना में होते हैं संस्कार। तो आप ये बात समझ सकते हैं अच्छे से कि ना केवल बाल बच्चे हमारे लौकिक रीति के ही होते हैं, बल्कि जिनको अलौकिक रीति से आप परमात्म ज्ञान सुनाते हैं, परमात्मा वाक्य सुनाते हैं और वो आपकी बातों को समझते भी हैं और उस रास्ते पर चलते भी हैं, तो वैसे ही वो संस्कार उसके हो जाते हैं। कैसे? जैसे आपके हैं वैसे हो जाते हैं, तो वो रचना आपकी कहला जाती है। वो आने वाली नई सतयुगी दुनिया में आपके साथ वो आत्मा ज़रूर जाएगी। वो आपके संस्कारों को क्योंकि लिए हुए है, तो आपके आसपास भी आत्मा वो ज़रूर रहेगी। तो इस तरह से वो आपकी राजधानी का एक हिस्सा बन गई। ठीक है? तो ना केवल जिस दुनिया के लिए ये बात है, अलौकिक रीति से ये बात है, बल्कि अगर आप ये देखेंगे कि जो आत्मा में जो गुण हैं, क्वालिटीज़ हैं, जैसे आत्मा खुद है, उसी तरह से मन, बुद्धि और संस्कार भी उसके होते हैं। ठीक है ना? तो उसको फ़र्क, उस पर इफ़ेक्ट ज़रूर पड़ता है। तो हर गुण के प्रैक्टिकल स्वरूप एग्जाम्पल बनो। बाबा कहते हैं कि जितने भी गुण हैं, है ना, सच्चाई, सफाई, ईमानदारी, स्नेह, प्यार, है ना, और जितने भी गुण हैं, सारे गुण तुम्हारे जीवन में प्रैक्टिकल हो, तो तुम्हारी जिंदगी में हर एक गुण प्रैक्टिकल रूप में दिखे। और जो आपके आसपास के जो लोग हैं, जो आपसे ज्ञान सुनते हैं, जो आपकी रचना है, आपका जो है उसको भी, उनको अंदर भी फिर अपने आप स्वतः ही वो क्वालिटीज़, वो संस्कार दिखने लगेंगे। तो मैं आत्मा जैसी हूँ, मैं आत्मा में जैसे मेरे अंदर प्रैक्टिकल रूप में जो मेरे अंदर गुण रहेंगे, तो उसी टाइप की मैं आत्मा क्योंकि वैसी बन जाती हूँ, तो वैसे ही गुण हो जाते हैं। तो हर गुण के प्रैक्टिकल स्वरूप एग्जाम्पल हम दिखते हैं, माना कि जैसे शांति का, प्यार का, है ना, और बहुत सारे गुण हैं। तो अगर आप एक भी कोई गुण उठा लेते हैं, तो लोग कहेंगे कि देखो, शांति का गुण देखना है ना, तो उस भाई में देखो, उस बहन में देखो। तो अगर आप किसी भी गुण को अपने जीवन में ले आते हैं, जैसे हर्षित मुक्ता है ना, तो कोई कहेगा कि हर्षित मुक्ता का अगर गुण देखना है ना, तो प्रैक्टिकल में उसके जीवन से दिखेगा आपको। तो हर गुण के प्रैक्टिकल स्वरूप एग्जाम्पल बनो। तो प्रैक्टिकल स्वरूप माना आपके जीवन के प्रैक्टिकल व्यवहार में वो चीज़ दिखे, ऐसे हम एग्जाम्पल, ऐसे हम उदाहरण बन जाएं। तो इस तरह से बाबा जो हमें समझाते हैं कि जो जितना सरल रहेगा, अपने नेचर को सरल बनाएंगे, सहनशील बनेंगे, तो हम सदा क्या रहेंगे? खुश रहेंगे, हर्षित रहेंगे। तो हर गुण के प्रैक्टिकल स्वरूप उदाहरण बनो, कि आपके लिए उदाहरण दें लोग कि ये गुण का अगर देखना है तो उसके जीवन में आप देखो, उसके जीवन में प्रैक्टिकल स्वरूप में आपकी जिंदगी को देखें। तो जल्द ही ऐसा समय आएगा जब ब्रह्मा कुमारीज में जाने वाले भाई और बहनों का जीवन एक प्रैक्टिकल उदाहरण के रूप में संसार के सामने प्रत्यक्ष होगा। पवित्रता का गुण लेकर के कैसे एक युगल पति पत्नी साथ में भी रहते हैं, परमात्मा महावाक्य को सुनते हुए अपने जीवन में उसको धारण भी करते हैं और इस संसार को नया बनाने के लिए प्रयासरत भी रहते हैं। ये प्रैक्टिकल में दिखेगा सबको। तो सभी गुणों का, जैसे हमारा जीवन जो है, जो परमात्मा हमें बनाना चाहता है कि जितना तुम सरल रहोगे उतनी तुम्हारी याद भी सरल रहेगी। जितना तुम्हारे अंदर हृदय सरल रहेगा,
साफ रहोगे, जितना हर बात में स्पष्ट रहोगे, उतना ही तुम सरल रहोगे। जो जैसा स्वयं होता है फिर वैसे ही उसकी रचना भी, वही संस्कार होते हैं। आप अगर अच्छे हैं तो आपके बाल बच्चे भी अच्छे होंगे। आत्मा अगर गुणों को लिए हुए है तो मन बुद्धि संस्कार जैसे कि गुणों का एक पुंज दिखाई देती है, गुणों का गुलदस्ता दिखाई देने लग जाती है, और फिर प्रैक्टिकल जीवन उदाहरण स्वरूप बन जाता है। और हर कोई देखता है हमारे जीवन से कि ज़रूर इन्होंने अपने जीवन को जो तपस्या का जीवन बनाया है, क्यों बनाया है। फिर वो सोचते हैं और हमारे जीवन को जब देखते हैं प्रैक्टिकल रूप में तो ज़रूर उनको भी प्रेरणा मिलती है। तो इस तरह से हमारा जीवन प्रैक्टिकल स्वरूप बन जाए, गुणों का उदाहरण बन जाए, प्रैक्टिकल स्वरूप एग्जाम्पल रूप बन जाए, तो इस तरह से हम अपने आप को जैसा भगवान हमें बनाना चाहते हैं वैसा फिर हम बन जाएंगे। जी, ओम शांति।